ये ठीक नहीं और एकदम लखना लिखा चाहिए लिखा इतना ध्यान चित्रा ऐसा नहीं मिस्टेक कर अच्छा एका का पद्धति वर्ष कलर अलग अलग पद्धति वा ये पद्धति इंदा रहता ना जीवन काले होना चाहिए और गांव से क्या सवारी तीन ताली बजना तो अलग काय झाला किती झालं तीन मध्ये ते काय झालं लातेहार ती बहुत गिफ्ट निवास कर रहा लगा जो ताली बनने का खाना है और बीमारी हम यहाँ और निभाए क्या पता है काय झाला आदमी को मंजे कमी है हाँ नंजीवा पूरा नंजीवा दिखता तो हिंदी तुम्हें बात है मला तो चलिए जय रमेश मैं आज यहाँ पर सरना समाज में एक सुंदर समाज बने और सुंदर समाज का निर्माण हो इसके लिए एक अच्छा माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। माहौल तैयार करने के बाद में हम लोग को ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए ताकि सबको आने में क्या लगे अच्छा लगना चाहिए सबको। बहुत सारे लोग जैसे अन्य समाज की तरफ या अन्य तरफ चले जाते हैं क्यों जाते हैं वहाँ उनको अच्छा लगता है लेकिन आज हम सारे भाई बहन और सबको अगर सरना में आने में अच्छा लगे तो वहाँ जाएंगे क्या नहीं जाएंगे ना। तो हम लोग एक माहौल तैयार करना है। हम लोग क्या किससे ठीक करने की कोशिश करते हैं बोल के है ना बोल कर ठीक करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ज्ञान है बुद्धि है ताकत है तो बहुत सारी चीज़ है लेकिन उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। हम लोग ठीक करने के लिए माहौल तैयार करेंगे। वो भी कैसे माहौल तैयार करेंगे अच्छा माहौल कैसे करेंगे अच्छा माहौल मतलब देखने में अच्छा लगना चाहिए। जैसे आप लोग कितना अच्छा से साड़ी पहन के आई कितना अच्छा से लग रहा है ठीक ना तो इनके लिए कोई ताली होना चाहिए ना। और जैसे यहाँ पर जैसे अभी हमारे गंगे बहन जी बता रहे थे कि यहाँ पर नाद भूत वगैरह के ज़्यादा बातें नहीं करना। क्या करना है ज़्यादा ये सब बात नहीं करना। हम लोग कहाँ पर आए चाला माँ के पास में आए सरना माँ के पास में। यहाँ हम लोग को क्या करना है अच्छी बातों को बोलना है। बोलते हैं कि शब्द एक ताकत है जैसा आप बोले दूसरी तरफ भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भूत प्रेत की ज़्यादा बातें बोलते हैं। ऐसे बातों को हम लोग बोलने की कोशिश करना चाहिए ठीक है ना। और अगला हम लोग क्या करना चाहिए हमको अंदर से क्या करना होगा अच्छा एक व्यवहार के माध्यम से हम लोग अच्छा व्यवहार करेंगे अच्छा विचार करेंगे तो कैसा होगा हम हमारे विचार के माध्यम से किसको करेंगे फिर किसको ठीक करेंगे हम अंदर से पवित्र होंगे। जब हम अंदर से पवित्र होते हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता ने तेजी गति से हम लोग काम करेंगे और तेजी से हमारा विकास होगा। जब अंदर देखिए यहाँ पर एक संदेश देना चाहेंगे आज एक नया संदेश देना है सुनना चाहेंगे आप लोग सुनना चाहेंगे। अभी आप लोग का दिमाग में या हम लोग का दिमाग में जो बैठा हुआ है उसका दिमाग से हट के है ये संदेश आप लोग को भी हमको लगता है नहीं पचेगा लेकिन पचे चाहे नहीं पचे मेरा काम है बताना ठीक है ना। सुनना चाहेंगे आप लोग। तो कल परसों हम ऐसे ही धर्मेश के ध्यान में बैठे हुए थे। चलिए आप लोग हाथ बंद कीजिए हाथ बंद इतना शांत स्वभाव से बैठिए और जैसे आपको आराम लगता है वैसे ही आपको हाथ जोड़ के आराम लगता है या जैसे भी आपको ठीक है ना रिलैक्स है। मेरी तरफ से किसी को कोई परहेज नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बैठना है बैठो जैसा आपको आराम और शांत लगे। और धर्मेश
चाला माँ यहाँ से आपको समझ लीजिए कि आशीर्वाद दे रहे हैं। और सचमुच मैं अंदर से पवित्र हो रहा हूँ। ऐसे आप महसूस कीजिए, मैं एक शक्तिशाली, एक सुपर पावर जो धर्मेश का अंश हूँ और धर्मेश से ही सारा दुनिया को चला रहा है। महसूस कीजिए, सारा दुनिया को चला रहा है और मैं एक ताकतवर हूँ, मैं एक बहादुर हूँ, मैं एक समझदार हूँ। आज हम जाने अनजाने में समझदारी नहीं होने के कारण आज हमारे अंदर में दुख और तकलीफ और परेशानी जो होता है, वो परेशानी को अपना जब परेशानी होता है, उस परेशानी का कुछ न कुछ कारण होता है। उस कारण का हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को दोषारोपण करते हैं। दूसरे को हम लोग कहते हैं कि उसने नशा, उसने तंत्र मंत्र किया, वो भूत है, वो प्रेत है। मतलब हमें अंदर ढूंढना है कि मैं एक अंदर से महसूस कीजिए कि मैं एक धर्मेश का, चाला माँ का एक सुपर पावर का जो है, जिससे सारा संसार को चला रहा है, उसी का मैं अंश हूँ। मैं एक बिल्कुल भी शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। और इस आत्मा के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई जला नहीं सकता, मुझे कोई दुख नहीं दे सकता, कोई मुझे आँख बंद कर लो, आँख बंद जितना से बैठो, आँख बंद कर लो। आँख बंद करेगा तो आपको फायदा होगा यहाँ से कि आपका अभिमान अभी आपको अच्छा लगने लगेगा, ठीक ना। मन के हाल से शांत। अभी हम लोग का इधर उधर भटक रहा था, वहाँ अच्छा है, वहाँ अच्छा है, यहाँ अच्छा है, लेकिन हमको आज पता चल रहा है और हमको इस पता होने के बाद में समाज को बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ शांत हो जाओ, शांत हो। अब ये तो नहीं कि आज तक ऐसा नहीं करता है, लेकिन इससे लेकर बात है कि हमने बहुत आदमी हमने भटके लगा लिए, ठीक है ना। ये नहीं शांति की करना, आँख बंद कर शांत एकदम भगवान से घुल मिल जावा, सरना माँ से एकदम घुल जावा। हमारे अंदर में एक बढ़िया सा ऊर्जा चले लागल हो, सेले हमार सोच एकदम अच्छा हुआ तो केकरो प्रति ना ईर्षा हुआ था, ना जलन हुआ था, ना दुख हुआ था, तकलीफ हुआ था। तो हम समझाते कि नहीं मेरे ही कारण ही हो रहा है, मेरे अंदर कुछ न कुछ बुराई हो। आज यहाँ सरना मावल के बाद में हमके पता चला था कि दुख और तकलीफ का कारण हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, और हम वो कारण के बाहर ढूंढने की कोशिश करेंगे और दूसरे के नाथ मुद्दा डाइन विषय करके युद्धों में लड़ती है, झगड़ती है और परेशान हुआती है। अगर कोई हमारे ऊपर तंत्र मंत्र भी करे कर कोशिश करते है तो समझ ले कि हम एक आत्मा है और आत्मा की क्यों माइक और क्यों परेशान नहीं कर सकता। समझना है मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं एक धर्मेश का, चाला माँ का एक अंश हूँ। वो अंश को महसूस कीजिए, शांत हो के इत्मीनान से। अभी एकदम ठंडा हो जाओ, रिलैक्स। अपने मन को अपने आप बोल सकते रिलैक्स, रिलैक्स, एकदम शांत। आप लोग जैसे मैं बोलते जाऊँगा हल्का हल्का, आप अपने मन से बोलना, आवाज़ नहीं करना। मेरा मन बहुत आज्ञाकारी है, आप मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से आप लोग अंदर से बोलना। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ और मेरा मन जो है वो एक आज्ञाकारी मन है और मेरा आज्ञा को मान रहा है। मैं एक शांत व्यक्ति हूँ और मेरा मन जो है मेरा आज्ञाकारी है। मुझे इधर उधर जो भटका रहा था वो आज भटकाव के राह को छोड़कर हम एक सुंदर राह पर चल रहे हैं, जिससे कि मेरा शरीर में भी अच्छा हो रहा है, मेरा सोचने का तरीका अच्छा हो रहा है, मेरा खाने और पीने का तरीका अच्छा हो रहा है। अगर हाथ आपका थक जाता है तो नीचे कर सकते हैं, एकदम रिलैक्स से। थोड़ा सा हम और टाइम लेंगे ताकि आप लोग के यहाँ आने के बाद में ज़रूर शांत लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा।
यही मेरा सरना स्थान हमारे पूर्वजों ने बनाया है कि यहाँ पर आने के बाद में हम पूजा पाठ करेंगे और शांत स्वभाव से रहेंगे। सरना माँ का शरण होके अगर हम 15 मिनट 10 मिनट भी अगर हम प्रत्येक बृहस्पतिवार की इस तरह से बैठेंगे और हमारे साथ में जो इतवारी बहन है, सोना उरांव है, तीजनारायण उरांव है, हमारे साथ में बिरसा उरांव है, मुन्नी मैया है और जितने भी हमारे साथ में आप लोग अभी जुड़ रहे हैं और अपना जो सेवाड़ी से आए हैं मैया लोग, उस सारे से हम कहेंगे कि हम लोग को इसी तरह शांत होना है। हम दुख के कारण बाहर नहीं ढूंढेंगे, दुख के कारण हमारे अंदर ढूंढेंगे। हमारे अंदर ही सब कुछ है, हमारे अंदर में ही हमारा सुख है और हमारे अंदर ही हमारा दुख है। हमारा दुख और सुख का कारण अंदर है, बाहर नहीं है। हम अज्ञानी है, अज्ञानी होने के नाते हम सुख और समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको आज ज्ञात हो रहा है, हमें जानकारी हो रहा है। यहाँ चाला माँ के पास में आए और चाला माँ से अंदर से बात करना है। हमारे अंदर जो मन में एक तरह से गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है, एक तरह से हमारा मन जो इधर से उधर जो डोला हुआ है, इधर से उधर जो हिल रहा है, वो हिलना आज बंद हो रहा है और शांत हो के मैं सरना माँ से सरना में आके हम सरना से प्यार कर रहे हैं। मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं को इज्जत करता हूँ, मैं खुद से मान सम्मान करता हूँ और मैं खुद का जब इज्जत करता हूँ तो सारा दुनिया को मैं इज्जत कर सकता हूँ। इसलिए अपने आप को सोचिए कि मैं एक महान व्यक्ति हूँ, मैं एक महान व्यक्ति हूँ, मैं एक महान व्यक्ति हूँ, मैं एक शक्तिशाली व्यक्ति हूँ और मेरे अंदर में धर्मेश ने बहुत शक्ति दिया है। उस शक्ति के माध्यम से मैं समाज में अच्छाई फैला रहा हूँ और वो अच्छाई सबको अच्छा कर रहा है और मेरे अच्छाई से लोगों को लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है। बहुत अच्छा लगेगा। अभी एकदम बिल्कुल मन को शांत कर लो। अंदर में जो चल रहा है तर्क वितर्क या अंदर में घर परिवार की तरफ घूम रहा है, उसको रोकिए और अपना ध्यान को सरना माँ और चारा माँ से आशीर्वाद जा रहा है आपके अंदर और प्रवेश हो रहा है, ऐसा महसूस कीजिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभ्यास नहीं है आदिवासी समाज में, सरना समाज में ये सब अभ्यास नहीं है, लेकिन आज अभ्यास करने की ज़रूरत है और नया दिशा और नया गति देने की आवश्यकता है ताकि शांत हो, यहाँ पर अच्छा माहौल तैयार हो जाए, सबको आने में अच्छा लगे, हमारा इधर से उधर जो भटकाव है वो भटकाव रुक जाए। जब हमारा शांत हो जाएंगे और धर्मेश में मेरा कनेक्शन जुड़ जाएगा, धर्मेश से मेरा जुड़ाव हो जाएगा, उनको प्यार हो जाएगा, आसक्ति होगा, प्रेम होगा और लव होगा, तो हम लोग का दारू पीने की इच्छा नहीं लगेगा और किसी से लड़ाई झगड़ा करने का इच्छा नहीं आएगा और किसी के साथ में हमेशा द्वेष, किसी का धन दौलत को लेकर हमारे अंदर में लोभ लालच और ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं होगा। जब हम सरना माँ में जुड़ जाएंगे, सरना मनाएंगे, तो हम इतना पवित्र और इतना सुंदर और इतना आनंद से जीवन जिएंगे कि मतलब आप सोच नहीं सकते। हम आनंद रूप है, प्रेम रूप है। आप प्रेम करते जाओ, प्रेम फैलाते जाओ, प्रेम फैलाते जाओ। और यहाँ जो आए हुए आज मैं सारे माताओं से कहेंगे, सारे भाइयों से कहना चाहेंगे, बहुत बहुत आप लोग भाग्यशाली और बहुत बहुत कृपाशाली है कि आपको इतना सुंदर सुंदर बातें सुनने के लिए मिल रहा है। इस बात को ग्रहण कीजिए और समाज में भी इस बात को देने का प्रयास कीजिए। सबसे बड़ा काम हमारा मन को शांत रखना, शांत रखना। इसीलिए मैं मन को शांत रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि हर आदिवासी परिवार के जितने हैं सारे लोग एक मन को शांत रखे और सरना में आश्रित होकर 6 दिन काम करे और धन दौलत खूब कमाए, अमीर बने, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करते हुए शांत होकर। सबसे बड़ा काम हमारा ज़िंदगी में यही है कि मेरा मन शांत रहे। कोई गाली दे दिया उससे हम परेशान ना हो, हमारे हिसाब से ना चले उसके हम परेशान ना हो, हमारी प्रतिकूलता जो चले उससे भी हम परेशान ना हो। एकदम शांत कि सरना से माँ हमें आशीर्वाद दे रहा है, ऐसा महसूस कीजिए कि आशीर्वाद आ रहा है मेरे अंदर में। महसूस कीजिए। धीरे धीरे
धीरे यहाँ आके खोलिए और धरती माँ को प्रणाम करते हुए धरती को छुए और हाथ उठा के इसको रगड़े। इस तरह से धरती माँ को प्रणाम करके और अपने चेहरा में लगाए कि हमारे चेहरा में सही में हमारे मन जो है, अपने मन को हमको ठीक करना है। इस तरह से हाथ लगाइए, ठीक है ना। इस तरह से अपने ठीक हाथ लगाइए इस तरह से कि हमको सबसे पहले क्या काम करना है, हमको अपने मन को ठीक करना है। लगाइए यहाँ पर, ये मन को हमको ठीक करना है। ऐसे लगाए हो, हमको क्या करना है, सबसे बड़ा जिम्मेवारी मेरा क्या है, मन को शांत करना। क्या करना है, मन को शांत करना है, ठीक है। चलिए आप लोग लगाए, आप लोग को भी लगाइए। मन को हमको शांत करना, सबसे बड़ा मेरा जिम्मेवारी यही है। क्या करना है, हमारे मन को शांत करना है। हमारे मन को कहाँ लगाना है, सरना माँ में लगाना है। और सरना माँ में लगाने के बाद में हमारा जो मन इधर उधर भटकता है, सुख के चक्कर में इधर घूम रहा है, वो सुख कहाँ है। चलो नीचे कर लो आप हाथ। हमारा सुख कहाँ है, हमारा सुख कहाँ है, मन में। अभी किसको अच्छा लगा हाथ उठाइए, जूठों में नहीं उठाना, ठीक है ना। सबको अच्छा लगा, आप लोग को लगा, पहले बार किए होंगे ना, अच्छा लगा, सचमुच अच्छा लगा। थोड़ा दिमाग सही है, नहीं सही है, अच्छा लग रहा है। क्या महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, जोर से बोलिए। हमारे अंदर में बहुत सारे शक्तियाँ आ रही हैं, बहुत सारे मतलब क्या बोले, नहीं गिर ऊर्जा आ रहा है, ठीक है ना। क्या आप लोग मार्गदर्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे अंदर में दो तरह से ऊर्जा होता है। किस तरह से होता है, दो तरह से ऊर्जा होता है। उससे प्राकृतिक में दो तरह से आगे ऊर्जा क्या है, आप लोग समझिए, ठीक है ना। तुमने समझा मैं, ठीक है ना, सब समझा। दो तरह से ऊर्जा होता है। कितने तरह से होता है, दो तरह से ऊर्जा होता है। एक अच्छा ऊर्जा और एक बुरा ऊर्जा। जब हम अच्छा ऊर्जा के यहाँ पर हम क्यों अच्छा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब अच्छा बातें करेंगे तो एक से दूसरा आदमी के साथ में जो अच्छा ऊर्जा हो रहा है, सुनो इधर ध्यान दो, ठीक है ना। ये सब कोई बताता नहीं, हम लोग समाज में बताता है क्या, बताते हैं ना, ठीक है ना। हम लोग क्या होता है कि हमको माँ बताती है तो हम वहीं तक रुक जाते हैं, लेकिन माँ क्या बोलती है, जब माँ बताने लगती है तो वहाँ पर बहुत सारे शैतानी शक्ति आती है, ठीक है ना। तो हम लोग को उससे आगे बढ़ना है। हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, हमारे लोगों का जो मन इधर उधर भटक रहा है उसको ठीक करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस तरह से रास्ता बताना है। हम लोग को सरना इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ पर आएंगे बृहस्पतिवार को और आधा घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा फर्स्ट क्लास यहाँ वहाँ बैठ के शांत चित्त से बैठेंगे और हमारे जितने भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा द्वेष, जो भी ईर्ष्या द्वेष जलन हुआ, सब चीज़ को कहा करना है, यहाँ से हम लोग को क्या करना है, खत्म कर देना है, ठीक है ना। यहाँ से क्या करना है, खत्म होना है, तब हल्का रहना है। आदमी लोग क्या है कि हमारे मन को कभी भी मतलब इस तरह से नहीं करते तो यहाँ हो जाता है कि हम खाली हो जाता है। कोई गाली कर दिया हो गया, कोई हमारे हिसाब से काम नहीं किया तो भारी हुआ, ठीक है ना। होता कि नहीं होता,